आज हम लोग बात कर रहे हैं आईक्यू लाइटनिंग लिमिटेड की। ठीक है। और आईक्यू लाइटनिंग लिमिटेड्स में अगर आप बॉटम फिशिंग करना चाह रहे हैं तो फिर मैं पहले बता दूं, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। हम लोग इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसका फंडामेंटल देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे और एफ आई आई डी आई डेटा क्या कर रही है वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पे मार्केट को इसने क्या कैसे सरप्राइज किया है अगर वो देखें तो फिर यहाँ पे कुछ एसेट्स बता नहीं रहा है। इसका अगर हम लोग न्यूज़ भी देखें तो न्यूज़ में भी ट्रेडिंग व्यू में इसका कुछ भी यहाँ पे लिस्टिंग नहीं है। तो न्यूज़ का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो न्यूज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर जैसे ही आप आईक्यू लाइटिंग शेयर न्यूज़ सर्च करेंगे तो फिर यहाँ पे सबसे पहले मनी कंट्रोल का आ जाएगा। उसमें लिखा है कि आईक्यू लाइटिंग स्टैंड अलोन मार्च 2024 नेट सेल्स एट 52.51 करोड़ एंड डाउन हुआ है वो 14.02% YOY के बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो 14.02% इसका सेल्स डिक्लाइन हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। दूसरा, 2 दिन पहले बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी यहाँ पे न्यूज़ यहाँ पे डाला है कि आईक्यू लाइटनिंग कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट डिक्लाइंस 31.36% इन द मार्च 2024 क्वार्टर। ठीक है, तो इसका नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। और ऐसे एक दिन पहले बोल रहा है कि बोर्ड ऑफ आईक्यू लाइटनिंग ने क्या किया है, यहाँ पे डायरेक्टर को अपॉइंट किया है। और यहाँ पे डिविडेंड का कुछ अपडेट मनी डॉट रेडिट में 8 दिन पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है। तो ये सब यहाँ पे न्यूज़ है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आईक्यू लाइटनिंग जो है वहाँ पे मैं इसको अवॉइड करने को क्यों कह रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे बॉटम फिशिंग अवॉइड करने को यहाँ पे कह रहा हूँ, वो हम लोग जानेंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस तो हम लोग लास्ट में हम एक बार देख लेंगे, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग इसका करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसका वाई ओ वाई बेसिस पे और क्यू ओ क्यू बेसिस पे इसका क्या कैसा रिजल्ट रहा, यहाँ पे प्रोमोटर्स एफ आई आई डी आई क्या कर रहे हैं। तो आई क्यू लाइटनिंग लिमिटेड, ठीक है, अभी मंडे है आज और यहाँ पे ये 6.30% से डिक्लाइन है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, इस हिसाब से ये डिक्लाइन होता जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसका मार्केट कैप जो है 2102 करोड़ का है, करंट प्राइस 272 और हाई लो इसने 477 और 234 इसने लगाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे 1 ईयर का अगर हम लोग यहाँ पे डेटा देखें तो फिर ये अपने 200 से नीचे ट्रेड कर रहा है। ये अपनी 50 से भी नीचे 50 डीएमए से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 इयर्स में भी देखें तो 3 इयर्स में भी वही है, क्योंकि इसका आईपीओ जो है वो आईपीओ ठीक है, ये जून 2023 में आया होगा ये, और उसके बाद ये डिक्लाइन में ही ये रहा है। चलिए, इसका प्रोस यहाँ पे अगर देखें तो कंपनी ने अपना डेट रिड्यूस किया है, कंपनी का गुड क्वार्टर आना चाहिए जो कि नहीं आया है, और कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में अच्छा है जो कि बता रहा है 28.8% है। लेकिन कॉन्सिस में कुछ नहीं बता रहा है, हालांकि इसका आईक्यू लिस्ट है इसलिए कॉन्सिस में नहीं बता रहा है। फिर कंपैरिजन अगर हम लोग करें तो फिर आईक्यू लाइटनिंग ठीक है कहीं पे भी नहीं है। इसका सेक्टर जो है कैपिटल गुड्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का है। पहले सीमेंस आता है, फिर एबीबी, फिर वेल, फिर सीजी पावर, ये सब आते हैं, और आईक्यू लाइटनिंग कहीं पे भी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट क्या कैसा रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम लोग सेल्स देखें तो दिसंबर 2023 में 116.89 था और अभी मार्च 2024 में 94.79, यानी ये डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26.30 से 16.95, अगेन ये डिक्रीज हुआ है। पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24.81 से 14.97, अगेन ये डिक्रीज हुआ है। नेट प्रॉफिट 18.96 से ये 9.52 फिर से ये डिक्रीज है, और ईपीएस में भी 2.45 से ये 1.23 हो गया, ये डिक्रीज हुआ है। तो क्यूओक्यू बेसिस पे इसका रिजल्ट काफी खराब आया है। ऐसे ही अगर हम लोग यहाँ पे वाई ओ वाई बेसिस पे इसको कंपेयर करें तो फिर अपने को पता चलता है कि इसका जो सेल्स है मार्च 2023 में ये 118.04 था और अभी मार्च 2024 में 94.79 हो गया, जो कि डिक्रीज है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26.06 से 16.95 हो गया, ये भी डिक्रीज हुआ है। पीबीटी 17.73 से 14.97, ये भी डिक्रीज है। और नेट प्रॉफिट 13.87 से 9.52, ये भी डिक्रीज है। और ईपीएस जो इसका था एक साल पहले 2.13 था और अभी 1.23 हो गया है, तो ये भी डिक्रीज हो गया, यानी वाई टू वाई बेसिस पे इसका रिजल्ट काफ़ी खराब है। तो ऐसा कहा जा सकता है इसका फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छा नहीं है, चाहे वो क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करे या फिर हम लोग ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपेयर करें। इसका प्रॉफिट और इसका सेल्स कुछ भी यहाँ पे अच्छा अपने को नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में जब फंडामेंटल ही इतना वीक है तो फिर हम लोग इसमें बॉटम फेसिंग करके क्या ही कर लेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा, आपका यहाँ पे कैपिटल वेस्ट होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप जो है लॉस में ही रहेंगे।
चलिए, ये तो क्वार्टरली रिजल्ट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर्स और एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं। तो प्रोमोटर्स जो थे वो दिसंबर 2023 में 72.46 से थे और अभी मार्च में 72.46 है, यानी प्रोमोटर तो यहाँ पे स्टेबल है, वो लोग नहीं घटाए हैं। एफआईआई 1.51 से 1.56, एफआईआई ने भी यहाँ पे नहीं घटाया है। यानी एफआईआई ने थोड़ा 0.04% के हिसाब से इंक्रीज किया है, लेकिन डीआईआई ने यहाँ पे 7.10 से 4.95 यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे कह सकते हैं कि 2% से ज़्यादा इन लोगों ने यहाँ पे अपना स्टेक घटा दिया है। तो कोई तो वजह होगी जिसके कारण ये लोग इतना ज़्यादा स्टेक अपना घटा दिए। पब्लिक फिर से मैं कहूँगा बेवकूफ़ यहाँ पे बने हैं। 18.93% से 21.04% उन लोगों का हो गया, ऑलमोस्ट 2% ये लोग बढ़ा लिए हैं। तो ऐसे में शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अगर तीनों का हम लोग मिलाएं, प्रोमोटर्स को, एफआईआई को और डीआई को मिलाएं, तो दिसंबर के मुकाबले मार्च में इनका स्टेक तीनों को मिलाकर ये घटा हुआ ही आपको पाया जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखा, इसका हम लोगों ने एफआईआई डीआई प्रोमोटर्स देखा, तो दोनों ही यहाँ पे अपने को नेगेटिव रिजल्ट ही शो कर रहा है। हालांकि आप यहाँ पे हो सकता है कह सकते हैं कि यार इसका पोस्ट तो है ही नहीं। देखिए ये यहाँ पे अभी ये जस्ट आईपीओ ही इसका यहाँ पे लॉन्च हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका ठीक है, आने में थोड़ा वक़्त लग सकता है। अब हम लोग एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या कैसा है। तो अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका टेक्निकल एनालिसिस करूँ, तो जब से इसका आईपीओ लिस्ट हुआ था, ठीक है, उसके बाद इसने छलांग तो लगाया था, ठीक है, छलांग तो लगाया था, यानी कि इसका जो आपका था ये देखिए आपका ये रिजेक्शन कैंडल ही बन रहा है यहाँ पे, और इसने सबसे जो हाई लगाया था वहाँ पे इसने कितना हाई लगाया था, तो 476 के आसपास इसने जो है अपना हाई यहाँ पे लगाया था। ठीक है, 476 नहीं 477 यहाँ पे बता रहा है, और इसने अपना लो जो लगाया था वो 392 लगाया था। उसके बाद से मंथली टाइम फ्रेम पे उसके ऊपर गया नहीं, और वो धड़ाम से एकदम से नीचे ही गिरता जा रहा है। तो जब शेयर मंथली टाइम फ्रेम पे इस तरह से नीचे जा रहा है, तो फिर वहाँ पे बॉटम फिशिंग करना मुझे नहीं लगता है कुछ यहाँ पे अच्छा होगा। ऐसे अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखें, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये जो है ये हायर लो ही लगा रहा है। यानी कि हायर लो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे तो एक हाई इसने लगाया, फिर उसके बाद दूसरा जो हाई लगाया वो यहाँ पे लगाया, जो कि पहले वाले हाई से कम है, यानी इसको कहेंगे हायर लो इसने लगाया। ऐसे फिर यहाँ पे हायर लो लगाया, फिर यहाँ पे हायर लो इसने लगाया, अब भी हायर लो लगा रहा है, और हायर लो लगाते-लगाते ये हो सकता है अब भी ये हायर लो ही लगाता जाए। जब ऐसे स्टॉक हायर लो लगा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे यहाँ पे कुछ भी अपने को हक हक ही नहीं बनता कि हम लोग यहाँ पे इसको बाय करके चले। ठीक है, बाकी आपका कुछ एनालिसिस हो तो फिर आप वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको अवॉइड करके चलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने बताया था जैसे कि आज अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर ये कितना घट चुका है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 6% के आसपास ये घट चुका है, और ये अभी लो भी लगा रहा है। तो बेटर होगा कि आईपीओ लाइटिंग का रिजल्ट बहुत ख़राब है। एफआईआई डीआई प्रोमोटर्स का स्टेक भी यहाँ पे घटा हुआ है, और ठीक है, टेक्निकल में ये अपने 200 डीएमए से नीचे है, 50 डीएमए से नीचे है। तो हर तरफ से यहाँ पे सेल ही करने को मिलता है, और यहाँ पे अपने को कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है। मेरा मानना है यहाँ पे इसको अवॉइड करके चलना चाहिए। बाकी डिसीजन आपको लेना है, ठीक है, पैसा आपका होगा। मेरा काम बस ये था कि मुझे लगा कि ये आप मुझको ये इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे ट्रैप ना हो। और अगर बॉटम फिशिंग करने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो फिर मेरे हिसाब से कोई दूसरा स्टॉक देखना सही होगा जिसका फंडामेंटल काफ़ी अच्छा हो, एफआईआई डीआई प्रोमोटर्स का स्टेक वहाँ पे इंक्रीज हुआ हो। अ, बस यही है ये आईक्यू लाइटनिंग लिमिटेड का कंप्लीट शेयर एनालिसिस, और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अभी बाई कर ना चला जाए, तो यहाँ पे अच्छा रहेगा। बाकी एक बात कि मैं कोई फाइनेंशियल ठीक है सेमी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। यहाँ पे ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपसे डिफरेंट हो सकता है। लेकिन कहना इतना ही है कि अगर बाय ही करना है कोई स्टॉक को, कोई शेयर को, तो उसका कम से कम फंडामेंटल देख लीजिए, उसका एफआईआई डीआई प्रोमोटर्स का डेटा क्या कह रहा है वो देख लीजिए, तभी जाके अपना जो हार्ड अर्न्ड आपका जो मनी है उसी को यहाँ पे लगाइए। बाकी आपने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।